हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज जो चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे मैथ्स का वो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, वन शॉट प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम क्या कर रहे हैं, वन शॉट प्रिपरेशन कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो हम इसमें ये देखने वाले हैं कि चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक और एडवांस दोनों के लिए यहाँ पे आपको बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए ये बेस्ट चीज है। ठीक है, इसके बाद ही वीडियोस एक देंगे जो हमारा पीवाईक्यू होगा प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इन पे हम काम करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी को हम यहाँ पे बेस लेकर चल रहे हैं। उसके बेस पर हम पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे फास्टली, तो समझेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिलेबस क्या है, तो हम देखें तो यहाँ पे आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें nth टर्म निकालना है एंड सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी निकालना है, और उनके एप्लीकेशंस जो डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं, मतलब एक तरीके से कंप्लीट आपका सिलेबस है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम nth टर्म निकालने की कोशिश करेंगे, फिर सम निकालने की कोशिश करेंगे, एंड देन उनके ऊपर जो बेसिस पर जो एप्लीकेशंस है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, लाइफ प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। सो बेसिकली आते हैं, स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या यार, देखो इसमें क्या है ना कि अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि सिंपल से समझो कि मैंने लिया यहाँ पर 3 लिया, ठीक है, 4 5 6 7। अब इसमें नोटिस करो कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है ना। 4 - 3 = 1, 5 - 4 = 1, 6 - 5 = 1, 7 - 6 = 1। यानी आप एक चीज नोटिस करो कि क्या है, ये जो डिफरेंस है सेम है। दैट मीन्स कि दोनों टर्म्स के बीच का जो डिस्टेंस है या डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। और जब ये ऐसा कुछ होता है कि डिफरेंसेस कॉमन हो जाते हैं, यानी इन सभी के बीच 1 1 1 1 ही आ रहा है, यानी डिफरेंसेस क्या है, कॉमन है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि जो ये डिफरेंसेस है वो हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो और जीरो भी हो। जैसे आपका अब ये टर्म्स, जैसे फर्स्ट टर्म, अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट टर्म कौन सा है तो ए है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि फर्स्ट टर्म कौन सा है तो वो आपका ए है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकेंड टर्म, ठीक है, और ये आपका थर्ड टर्म। यानी अगर हम बात करें कि फर्स्ट टर्म की बात करें, ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा ए है। सेकेंड टर्म जो होगा वो हमारा ए प्लस डी है। थर्ड टर्म जो होगा, ठीक है, वो हमारा ए प्लस 2 डी है। यानी हम यहाँ पे ए इक्वल टू ए लिखे, यहाँ पे A2 = A+3। A3 की बात करें अगर हम तो A+3D। ठीक है, सेम ऐसी ही चीजें आएंगी आपका। अगर हम A4 की बात करें तो A+3D, यानी फोर्थ टर्म की बात करिए। A5 मतलब A+4D। ठीक है, यानी डिस्टेंस क्या होगा, सेम हो जाता है। ठीक है, डिस्टेंस आपके सेम होंगे। दैट मीन्स अगर आपको एक चीज समझ में आ रही है तो A इक्वल टू क्या है, ए यहाँ पर एक मिनट, जैसे मान लो ए एन निकालना है, हमें ए एन निकालना है, तो A+n - 1 D, ये हमारा एक तरीके से यूनिवर्सल फॉर्मूला होगा एपी के लिए। ठीक है, यूनिवर्सल फॉर्मूला होगा एपी के लिए, an+। दैट मीन्स कि अगर हमें मान लो कि निकालना है क्या, A5 निकालना है, A5 इक्वल टू ए प्लस एन की जगह क्या हो जाएगा, 5, 5 - 1 D, यानी A5 इक्वल टू A+4D का केस आएगा। आपको समझ में आ रहा है ये चीज क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला। अगर आपसे मैं बोलूँ A6 इक्वल टू, तो यहाँ पे हम A+5D कर देंगे। बट A+5D आ कहाँ से रहा है, तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, यानी A6 इक्वल टू A+6 - 1D, तो हमारा आ गया A+5D। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है ना। सो इस तरीके से आपको एपी, इसी को कहते हैं, और यही जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये केस आ जाता है। अब इसी बेस पर क्वेश्चंस दिए गए, जैसे मान लो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये आपका सेकंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म, ये आपका फोर्थ टर्म। तो हमें ए निकालना, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस।
आपसे सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ए दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म का मतलब हमारा ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, हमारा 3/2 दिया है, हमें डी नहीं पता है, तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी का जो फॉर्मूला था वो ऐसा था A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। जैसे मान लो 1 2 3 4 टर्म है, 4 टर्म तक है, तो यहाँ पे आपके इनके जो डिफरेंसेस है क्या है, वो कॉमन है, तभी ये एपी कहलाएंगे, क्या कहेंगे, तभी वो एपी कहलाएंगे। तो हमारा a इक्वल टू 3/2 हुआ, डी निकालना है तो डी हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लो 1/2 में से यानी A2 माइनस A1 कर सकते हैं, तो 1/2 में से हमने क्या किया, माइनस किया 3/2। ठीक है, सो यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया इसको तो हमारा क्या है 1 माइनस 3, सो दैट मीन्स -2/2, तो दैट मीन्स -1। तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारा -1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा कि डिफरेंसेस कैसे निकालते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस कैसे निकालते हैं। सो नेक्स्ट, अब इसी बेसिस पर आपके क्वेश्चंस भी दिए हैं। जैसे मान लो क्या पे दिया है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाई, हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है। तो कह रहा है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर 8 फॉर ईच, यानी दैट मीन्स कि जो आपका फर्स्ट, तो यानी A1 जो है वो हमारा क्या है 15 रुपीज का है, ठीक है ना, ए एक जो रेट आ रहा है, जो डी हमारा है वो हमारा क्या है 8 रुपीज का है। ठीक है, अब हमसे पूछा हुआ है कि लाइक ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, दैट मीन ए, तो हमें A2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी, है ना, तो यानी a प्लस एन की जगह क्या 2 माइनस वन डी। तो हमें a भी पता है a कितना है 15 है, चलो 2 माइनस वन 1 हो गया, इंटू डी भी हमें पता है डी कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो यानी 15 प्लस 8 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 23 हो गया। तो हमारा A2 23 आ गया। अब A2 हमारा 23 आ गया, हमें निकालना है A3। A3 के लिए भी फॉर्मूला क्या था a प्लस, लाइक यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं a प्लस 2d। तो a हमारा क्या है 15 है, प्लस 2 इंटू डी क्या है 8 है, तो 15 प्लस 16 कितना हो गया हमारा, तो हमारा 6 5 11 31, तो हमारा कितना आ रहा है 31 आ रहा है। सो दैट मीन्स कि अगर हम देखें तो हमारा जो एपी बन रहा है वो हमारा बन रहा है 15 23 31। ठीक है, और एक और निकाल देंगे अगर हम, इसके बाद A4 भी निकाल सकते हैं, तो A4 निकाले अगर हम तो हमारा आ जाएगा a प्लस 3d। सो दैट मीन्स a 15 है प्लस 3 इंटू 8, यानी 24 प्लस 15 है यहाँ पे आपका कितना 5 4 9 और 3 39। ठीक है, तो 39। ओके, तो ये हमारा एपी फॉर्म कर गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या करना था कि इसमें देखो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट दिया हुआ सिलेंडर का। ठीक है, when vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time, एट अ टाइम का केस दे दिया, क्या दे दिया है एट अ टाइम का केस दे दिया। तो समझते हैं, मान लो यहाँ पे अगर आपका हम ये कहें कि लेट किया जाए, ठीक है, कि लेट जो है ना, लेट फर्स्ट टर्म को हम x मान लेते हैं, x यूनिट, फर्स्ट टर्म हमारा x यूनिट है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो टर्म फर्स्ट है वो हमारा a है, a इक्वल टू x हो गया। ठीक है, क्या हो गया x हो गया। ठीक, अगर ये केस लेके चल रहा है तो एक मिनट, x हो गया। और अब हमें डिफरेंसेस क्या दे रखा है, डिफरेंसेस हमारा दे रखा है वो कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी अगर हम T2 निकालें, क्या निकालें T2 निकालें, तो T2 क्या होगा हमारा, फर्स्ट टर्म की जगह पे x होगा माइनस 1/4 ऑफ x, क्योंकि क्या कह रहा है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, तो एयर रिमेनिंग जो होगा तो हमारा, चलो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका जब सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस x यानी 3/4x। ठीक है, अब जब हम T3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे T3, तो एट अ टाइम की बात किया ना, तो अब यहाँ पे कितना है 3/4x है, माइनस 1/4 ऑफ 3/4x, यही। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ठीक है, आते हैं फिर एलसीएम निकालते हैं, तो हमारा 16, एक मिनट थोड़ा सा इसको,
ठीक है, तो इसका फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका कि 16, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 16, तो 4 जैसे कि 12x हो गया माइनस, है ना, 16, तो 4 ठीक है, 16 हो गया, यहाँ पर आपका 3x हो गया, ये हो गया आपका 9/16x। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप T4 भी निकालेंगे। T4 में जो प्रेजेंट टाइम है कितना है, वो क्या 9/16x है, माइनस आपका 1/4 इंटू 9/16x। तो अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा 16 4 जो 64, ठीक है, तो 16 4 जो 9 4 36x माइनस यहाँ पर 9x। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा हो रहा है 36 में से 9 गया 27x/64। सो दैट मीन्स जो हमारा एपी फॉर्म कर रहा है वो कर रहा है x 3/4x 9/16x एंड 27/64x। अब ये बोलोगे कि सर ए की वैल्यू तो सेम रहती है बट ए की वैल्यू डिफर क्यों कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि ना एक कंडीशन यहाँ पे दे दी है, एट अ टाइम, क्या दे रखा है, एट अ टाइम, मतलब उस टाइम पर जो आपकी जो एयर होगी वही यहाँ पे रखी जाएगी, और फिर उसका रिमेनिंग 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, तो जो 1/4 यहाँ पे हम दे रहे हैं वही चीज हो रही है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। सो अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आपको बोला फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस, अगर ये एपी है तो हम निकालते हैं। चलो ए हमारा क्या होगा 3, तो हमारा डी कितना होगा, तो 1 - 3 -1 - 1, ठीक है, फिर -3 -1, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, और फिर ये -3 +1, तो -2 आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारा डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये हमारा एपी है, तो यानी फर्स्ट टर्म 3 है, डी हमारा -2 है। ठीक है, सेकंड ऐसे ही अगर आपको मान लो कि ये वाला क्वेश्चन करना है, मैं अगर इसको देखो कि तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा 1/3 होगा, और डी हमारा क्या होगा 5/3 -1/3, तो अगर हम इसको देखें तो 5 - 1 कितना हो गया 4/3, तो सेम चीज वही चीज होगी, तो डी निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप आराम से कर जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। नाउ अब हम एक रियल जो आपका जो चैप्टर में है, यानी फाइंडिंग nth टर्म कैसे निकालते हैं, देखो यार इसमें थोड़ा सा हमें करना है कि a1 a2 a3 AP whose first term is A1, that is A and the common difference क्या है D है। सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं A plus D, A3 equal to A2 plus D, A4 equal to A3 plus D, कहने का मतलब A plus 2D plus D equal to, ऐसे सॉल्व करना सिंपल सी बात है। AN equal to, ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता दी हैं, तो अब इसी बेसिस पर आपको क्वेश्चंस दिए हुआ, जैसे मान लो कि इसमें से ना कोई 2 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए हमारा। तो लाइक अगर हम यहाँ से लेते हैं, सेकंड वाला लेते हैं, थर्ड वाला सॉरी, थर्ड वाला लेके चलते हैं। ठीक है, थर्ड अगर हम लेके चले, एक मिनट यहाँ से हम थोड़ा सा डार्क पेन ले लेते हैं। थर्ड वाला अगर लेके चले तो थर्ड में हमारा ए नहीं दिया हुआ है, ठीक है, डी हमारा दिया हुआ है कितना है -3, और हमारा एन दिया हुआ है 18, और हमारा ए एन दिया हुआ है -5। ठीक है, यानी ए एन इक्वल टू -5 दे रखा है, हमें ए फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, ए फाइंड आउट करनी है। तो भाई कैसे करेंगे, डी हमारा -3 का डिफरेंस दे रखा है, टोटल एन हमारा 18 दे रखा है। तो अगर हम इसको दो तरीके से करें, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारा, हम अगर बात करें ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी की, है ना, तो ए एन हमारा क्या है, ए 18 है, क्या है 18 है, और ए प्लस यानी 17 इंटू डी है, क्या है 17 इंटू डी है। ए हमें नहीं पता है, क्या है ए हमें नहीं पता है। चलो, तो अगर हमें यहाँ पे ए एंड द nth टर्म ऑफ एन एपी है, तो ये हमारा 18 की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी दे रखी है -5 दे रखी है, क्या दे रखी है 17 इंटू डी की जगह पे भी हमारी क्या वैल्यू दे रखी है -3 दे रखी है। ठीक है, तो -5 इक्वल टू ए प्लस 17 34 17 17 17 34 73 जा 51, तो -51 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्चुअली क्या है ना कि भूल जाते हैं कभी कभी, टेबल ऐसी चीज है ना कि लाइक
वो चीज है। चलो आ जाओ। तो -5, यहाँ पे -51 है तो यहाँ पे आ जाएगा तो +51 इक्वल टू ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, 51 में से -5 गया, दैट मीन्स 46, है ना। 46 + 5 कितना होता है, 51, 46 और प्लस साइन, यानी ए इक्वल टू हमारा क्या है, 46 है। क्या है, ए इक्वल टू हमारा 46 है। आई होप इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आगे हम कर रहे हैं। जैसे आप इसमें से ले लो, मान लो फिफ्थ वाला ले लेते हैं। अब कौन सा वाला, फिफ्थ वाला लेते हैं या डेसिमल वाला ले ले, 10.5 है नहीं, तो फोर्थ वाला लेते हैं। कौन सा वाला लेते हैं, फोर्थ वाला। तो थोड़ा सा हम फोर्थ वाला लेते हैं। फोर्थ वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे a इक्वल टू हमारा दे रखा है 3.5, सॉरी वेट वेट वेट, फोर्थ ये नहीं है, फोर्थ है आपका -18.9 दे रखा है, ठीक है। और हमारा d दे रखा है 2.5 दे रखा है। हमारे को n नहीं पता है, n हमें नहीं पता है, हमें an पता है 3.6। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। an इक्वल टू a प्लस n-1 d, यही होता है। तो an हमारा दे रखा है 3.6 दे रखा है, a हमारा दे रखा है -18.9 प्लस n हमें नहीं पता है, तो d तो हमें पता है। तो 2.5n माइनस 2.5 d हो गया, ठीक है। थोड़ा सा अब यहाँ पे लेते हैं, तो कुछ नहीं करना, इसको इस वाले को इधर भेज देते हैं, 3.6, ठीक है, प्लस 18.9, ठीक है। और d हमारा क्या था, ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये d कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा -2.5 था, तो ये +2.5 आ गया। इधर हमारा बच रहा है 2.5 n बच रहा है। इसको ऐड कर दो तीनों को। यहाँ पे देखें 9 5 14, 14 और 6 20 का 0, 2 यहाँ पे क्या, 2 2 जा 4, 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 का 1 यहाँ पे गया, तो दैट मीन्स 25, और यहाँ पे आपका आ गया 250। ये 2.5 इक्वल टू n, तो ये आपका ऊपर चला गया, तो दैट मीन्स इसको अगर हम 2500 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 25, क्योंकि ये डेसिमल जब नीचे आएगा तो जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, यानी 25 यानी 100। दैट मीन्स n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 100। तो इसी के साथ इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, तो आसानी से हो जाते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें, हमें यहाँ पे निकालना है, देखो इसमें ना कभी कभी इक्वेशंस भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि इस पहला वाला तो बड़ा सिंपल है, पहला वाला तो निकल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं, थर्ड वाला लेके चलते हैं। थर्ड वाले में हमारा लिखा है 5 लिखा है, एक बॉक्स दे रखा है, फिर यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, और देन आपका 9 1/2 दे रखा है, ठीक है। तो हमारा यानी एक चीज तो पता चल रहा है कि a हमारा क्या है, 5 है, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो 5 है, और हमारा जो फोर्थ टर्म है, a फोर्थ है, उसकी वैल्यू हमें पता है। हमें कुछ नहीं करना, हमें दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो हमें d नहीं पता है, अब हमें क्या नहीं पता है, d नहीं पता है, और ना हमें a3 पता है, और ना हमें a2 पता है, ये भी हमें पता नहीं है। चलो निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे लेते हैं A4 का फॉर्मूला क्या होता है, जनरली a + 3d होता है। A4 हमारा दे रखा है 9 1/2, और a हमारे पास 5 है प्लस 3d है, ठीक है। इनको सॉल्व करो, 9 2 18, 19/2, ये 5 इधर आ जाएगा, -5 इक्वल टू 3d। तो 2 का 2, 19 का 19, 2 1 यहाँ पे इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा 3/d। तो यहाँ से हमने जब सॉल्व किया इसको, जब हमने यहाँ से सॉल्व किया तो हमारा 9/2 आ रहा है, इक्वल टू 3d है, ठीक है। तो 3 इधर आ जाएगा, तो 9/2 इंटू 3 इक्वल टू डी, 3 3 9, यानी 3/2। डी हमारा आ गया क्या, 3/2। तो जब हमारा डी आ गया 3/2, तो हम अब यहाँ पे आपका a2 निकाल सकते हैं, क्योंकि a प्लस यहाँ पे d हो जाएगा a2 के लिए। a क्या है, 5 है, प्लस यहाँ पे 3/2 है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया, 5 2 10 प्लस 3, यानी 13/2 आ रहा है। और जब a3 निकालेंगे तो सेम यही चीज होगा, a प्लस 2d का केस, 5 प्लस 2 इंटू डी की जगह पे क्या है आपका 3/2, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो 5 + 3 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डी की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी, इनकी भी वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो अब मान लो कि जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, ये
चलो फिफ्थ वाला आ गया, फिफ्थ वाला आता है। फिफ्थ वाले में एक बॉक्स दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। और फिर 38, 38, फिर 3 बॉक्स दे रखे हैं, फिर 3 बॉक्स दे रखे हैं, ठीक है। और देन आपका -22 दे रखा है, -22 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो हमें अब हमें ना ये भी नहीं पता है, फर्स्ट टर्म भी नहीं पता है, और ना हमें डी पता है, ना हमें A1 पता है, ना हमें, एक मिनट, ए का तो केस हो गया। A1 भी पता नहीं है, ना हमें A3 पता है, ना हमें A4 पता है, और ना हमें A5 पता है। लेकिन हमारे पास 1 2 3 4 5 6, A6 हमारे को पता है कितना, -22 है। कुछ नहीं करेंगे हम, A2 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस डी होता है। A2 की वैल्यू आपको 38 दे रखी है, ये हमारा A प्लस डी हो गया, क्योंकि हमें A और D दोनों नहीं पता है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब A6 का केस लेकर चलते हैं। A6 में क्या होता है, A प्लस 5D होता है। हमारा A6 कितना देखो, -22 इक्वल टू A प्लस 5D, ये सेकंड हुआ। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, लाइक हमने ले लिया A प्लस डी इक्वल टू 38, और यहाँ पे हमने कर दिया A प्लस 5D इक्वल टू -22, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, तो ये हमारा हो गया -4D, -4D, ये हमारा हो गया 8 to 10, यहाँ पे 3 to 5 6, ठीक है। तो D इक्वल टू 60 अपॉन -4, सो दैट मीन्स यहाँ पे आपका आ गया 15, ठीक है। -15 आ गया, डी हमारी क्या आ रहा है, -15 आ रहा है। और डी जब हमारा -15 आ गया, तो हमें पता है कि कैसे वैल्यू निकालनी है। डी हमारे को -15 आ गया, तो हमें A1 निकालना है। तो हमें पता है कि A1 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमें A2 पता है, तो A2 की जगह पे क्या होगा, A प्लस डी होगा ना। तो A2 हमारे को 38 है, A हमें निकालना है, डी हमारे पास -15 है। तो हमारा -15 इस साइड आ जाएगा, 38 प्लस हमारा 15 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 8 8 5 13, और यहाँ पे 3 1 4 5 53, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 53। यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 53। नाउ अब हमें A3 की निकालनी है, A4 की निकालनी है, और A5 की निकालनी है। और जबकि हमारे पास अब ए की भी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 53, डी की वैल्यू हमारे पास -15 है। तो A3 A4 और A5 भी निकाल देंगे, जैसे हम निकालते हैं। अब A3 निकालना है, तो A प्लस 2D का केस हो जाएगा, ठीक है। हमें अगर A4 निकालना है, तो A प्लस 3D का केस हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमें निकालना है A5 इक्वल टू A प्लस 4D का केस। तो A3 निकालना है, तो A की वैल्यू हमें पता चल चुकी है कितनी है, 53 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -15 है, तो 53 प्लस -30, जब सॉल्व किया तो 23 आ रहा है। A4 की जगह पे हमने क्या किया, A प्लस 3D है, तो A की जगह पे 53 प्लस 3 इंटू -15 है, तो यहाँ पे आपका 53 -45, सो दैट मीन्स 13 में से 5 गया 8 हुआ, और 4 का 4 कैंसिल, तो 8 बचा। A5 का अगर हम केस लेकर चले, ठीक है, A5 का केस लेकर चले, तो A की जगह पर 53 प्लस 4 इंटू -15, तो 53 -60 हो गया, तो आपका आंसर आ रहा -7। तो यानी ये आपका A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू और A5 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आई होप इस तरह से आपके क्वेश्चंस कर डालने हैं, तो समझ में आ ही रहा होगा कैसे कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक से चीजें हैं। जैसे आप देखो AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, यानी n की वैल्यू दे रखी है 50, ठीक है। एंड थर्ड टर्म, ए थर्ड की वैल्यू दे रखी है 12, एंड द लास्ट टर्म दैट मीन्स 50, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 106। हमें निकालना है 29th टर्म। कुछ नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दो कि हमें ए और डी जरूर पता होना चाहिए। अगर ए और डी नहीं पता ना, तो पहले हमें उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन फिर आप 29th टर्म निकाल पाओगे। तो चलो यहाँ पे अगर हम देखें A3 से, हम A3 को लेते हैं, A3 इक्वल टू 12 है ना, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D होता है। सेम वही पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने यहाँ पे ये मेथड सॉल्व किया था एलिमिनेशन मेथड लगाकर, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी मेथड्स आप निकाल पाओ।
A3 अगर हम देखें तो 12 है, तो 12 और A हमें नहीं पता है और ना हमें 2D पता है, तो सेम का सेम ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब सेम चीज A50 का पता है, A50 का हमें दे रखा है, A50 इक्वल टू क्या हुआ, A प्लस 49D हुआ। ये 1/6 इक्वल टू A प्लस 49D हुआ। ठीक है, A प्लस हमारा 49D हुआ, है ना। तो कुछ नहीं, अब ये भी आपका सेकंड इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। इससे हमें क्या निकाल देंगे, तो भाई ए कैंसिल हो जाएगा। अगर हम देखें 49 में से 2 गया, यानी अगर चलो यहाँ पे ऐसे लेके चलते, ए प्लस 2D इक्वल टू 12, ए प्लस 49D इक्वल टू आपका 106 हो गया। तो ये कैंसिल कर रहा है, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे आपका -47D हो गया। ये हमने सॉल्व किया तो 6 में से 2 गया, 4 बचा और 94। तो फिर D की वैल्यू आ रही है हमारी 94 अपॉन -47, दैट मीन्स -2। D की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। कितनी आ रही है, -2 आ रही है। तो जब D की वैल्यू -2 आ रही है, तो हमें अब A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, D की वैल्यू को किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से पुट कर दे, किसी एक में पुट कर देंगे। जैसे इसी में ले लेते हैं, तो ठीक है, इसी में ले लेते हैं अगर हम, तो एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे हम एक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि D की वैल्यू आ गई है, तो हमें यहाँ पे निकालना है A प्लस A3 इक्वल टू A प्लस 2D, तो यानी 12 था, और A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें D की वैल्यू पता है। D की वैल्यू कितनी है, -2 है, -2, 12 इक्वल टू A -4, ये 4 यहाँ पे गया, तो A की वैल्यू आ गई हमारी 12 प्लस 4, और A की वैल्यू हमारी आ गई 16। तो A की वैल्यू जैसी फाइंड आउट हुई, अब हमें कुछ नहीं करना, अब 29 टर्म निकालना है। A29 इक्वल टू कितना है, A प्लस 28D, तो A हमारे पास 16 है, 28 इंटू -2, D की जगह पे क्या है -2, 16 इंटू यहाँ पे 8 16, 2 2 जा 4, -56 आ गया, माइनस -56 आ गया। तो 16 -56 कितना होगा, 40, -40। A29 की वैल्यू कितनी आ रही है, -40। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम यही चीज आपका दे रखा है, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। अब यहाँ पे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ, थोड़ा सा ही अलग हो रहा है, बट आपको पहले ए और डी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको ना ए पता है और ना आपको डी पता है। तो ये आपको सेम फॉर्मूला A3 इक्वल टू क्या, A प्लस 3D, सॉरी 2D होगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे A प्लस 2D होगा, तो A3 की जगह पे वैल्यू क्या है, 4 है, और A प्लस 2 इंटू डी की जगह पर आपका क्या, नहीं पता, तो हमें यहाँ पे ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो ये हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन होगा, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड आपका नाइन्थ है, तो A9 इक्वल टू A प्लस 8D होगा, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 4, A प्लस 8D इक्वल टू 9 की वैल्यू कितनी है, -8 है। कुछ नहीं करना, कैंसिल कैंसिल, ये प्लस में हो जाएगा, ये कैंसिल, ये 60 हो गया, है ना, और ये आपका 12 हो गया। कितना हो गया, 12। तो डी की वैल्यू आ रही है -2, है ना। डी की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। जब डी की वैल्यू आ रही है -2, तो इसमें से किसी या फर्स्ट या सेकंड किसी में भी हम पुट कर देंगे। पुट पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 4 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी -2, यानी ए प्लस 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, सॉरी -4 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 8 इक्वल टू ए, 8 इक्वल टू ए आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो अगर इसमें हम ये बात कर दे रहे हैं कि विच टर्म ऑफ एपी इज 0, उसके गेस थोड़ा सा हम करते हैं। ठीक है, तो हमें यानी एक चीज पता चल रही है कि विच टर्म, हमें ए एन इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है,
तो हमें ये पता है कि ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। तो ए एन की वैल्यू 0 दे रखी है, ए हमारे पास कितना है 16 है, ए हमारे पास कितना है 448 है ना, नहीं नहीं ए की वैल्यू 8 है, सॉरी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 है, ठीक है। और n माइनस वन डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2 है। तो 0 इक्वल टू 8 प्लस -2, अगर इसे मल्टीप्लाई तो -2n हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हो तो प्लस ये हो गया 2 जो 2 है ना, तो फिर ये 8 2 10 हो गए, और ये -2n को इधर भेज दो तो ये 2n हो जाएगा, और यहाँ पे 10 हो गया, n इक्वल टू 10/2 यानी 5, यानी an की वैल्यू n इक्वल टू 10/2, तो 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। अब चेक कर लेते हैं कि a5 इक्वल टू a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी है 8 है, 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2, तो d प्लस यहाँ पे हो गया कितना -8, यस, तो 0 आ रहा है a5 की वैल्यू, इसका मतलब हमारा आंसर सही था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, तो आई होप इस तरीके से भी कर लोगे। जैसे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, विच टर्म ऑफ एपी 3 15 27 39 will be 132 more than is 54 का टर्म। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। यानी आपको यहाँ पर ए भी दे रखा है, ए 3 है, डी हमें निकाल लेंगे 15 माइनस 3 कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, अब हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कि जो भी 132 मोर देन इज 54, जो भी अगर एक नंबर है ना, ठीक है, जिस टर्म हमें वो टर्म निकालना, तो जो ए एन है ना, वो क्या है हमारा कि वो लाइक ऐसा है कि 54th टर्म से, यानी ए 54 प्लस 132 आ रहा है। आप समझ रहे हो इसका मतलब, ठीक है। तो पहले हम 54th टर्म तो निकाल लें, इससे पहले तो ए 54th टर्म निकालना होगा, तो हमें पता है ए प्लस 53 डी, ए की वैल्यू हमें पता है 3 प्लस 53 इंटू हमें डी की वैल्यू भी पता चल गई है 12, तो 3 प्लस 12 या 36, तो 3 हुआ यहाँ पर, 12 5 जा 16 63, यानी हमारा आ गया 639। ए 54 की वैल्यू 639 है, ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 639 प्लस 132, तो 9 टू 11 हो गया, है ना, 9 टू 11 हो गया, ठीक है। और 3 3 6 एंड 7 एंड 7 6 एंड 1 7 7 7 1, ए एन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमें अब निकालना है वो टर्म निकालना है। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी का फॉर्मूला होता है। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास पता है 771 है, और ए की वैल्यू भी पता है हमें, तो एन माइनस वन, और डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, डी की वैल्यू भी हमारे पास 12 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 3 इधर चला गया, तो ये हो गया 7 7, सॉरी इरेज करो इरेज करो, हाँ, तो 7 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 7 6 8, है ना, 7 6 8 प्लस 3, और इक्वल टू ये 12n हो गया, -12 हो गया, फिर ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 780 हो जाएगा, और n अपॉन 12 करेंगे, तो 12 से ये 72, 12 5 जा 60, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 65। सो दैट मीन्स ये किस टर्म की वैल्यू है, यानी 65 टर्म, तो जो 60 n की वैल्यू आ रही है 65, तो ये जो विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन 54 टर्म, दैट इज वो 65 होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। सेम यही चीज आपका ये है, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। अब एक चीज समझो कि टू एपी है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। मान लो कि अगर मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक लिया ऐसे कि ला लो एक एपी लिया मैंने, बी वाला एपी लिया, है ना, लेट बी एपी, तो बी का क्या, बी एन का एपी लिया हमने, तो यहाँ पे बी प्लस एन माइनस वन डी यही रहने वाला है, और हमने ए एन का लिया, इसका भी क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन डी, डी तो सेम ही है ना, डी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसमें ये कह रहा है कि दोनों जो एपी है ना, उसका 100 टर्म की जो डिफरेंस है, यानी बी एन माइनस ए एन का जो डिफरेंस है ना, सॉरी मतलब बी 100 माइनस ए 100 का जो डिफरेंस है, वो हमारा 100 ही आ रहा है, कितना आ रहा है 100 आ रहा है। ठीक है भैया, कोई डिफरेंस नहीं, चलो बी 100 का मतलब हुआ कि बी प्लस 99 डी, है ना, माइनस ए प्लस 99 डी,
इक्वल टू क्या हुआ, 100 हुआ। तो यहाँ हमारा ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, b माइनस ए इक्वल टू 100 आ रहा है। ठीक सेम यही चीज अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कि अब यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंस 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो b 100,000 माइनस 8000 का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, हमें नहीं पता है। ठीक है भाई, तो निकाल लेते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। हम मान के चलते हैं कि हमें नहीं पता है, तो x मान लेते हैं। तो b 1000 का मतलब हुआ कि b प्लस 999d हो गया है ना, माइनस यहाँ पर 8000 का मतलब a प्लस 9999d हो गया, इक्वल टू x है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये और ये फिर कैंसिल हो जाएगा, b माइनस ए ही बचेगा। और b माइनस ए का डिफरेंस क्या है, a है, 100 है। तो दैट मीन्स कि इन 1000 टर्म का भी जो डिफरेंस आएगा, यानी b 1000 माइनस 8000 का डिफरेंस जो आएगा वो भी क्या आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, आई होप इस चीज समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि डी सेम था तो डी तो डिफरेंस सेम ही होगा, बस हमने उसी को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, उसी को हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप अब समझ में आया होगा आप लोग को। तो उसी तरीके से आपको 20 टर्म निकालना फ्रॉम लास्ट टर्म। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, लास्ट टर्म दे रखा है, मतलब हमें लास्ट टर्म नहीं पता है ना, हमें ए एन नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 253। ए हमें पता है 3 है, डी हमें पता है कितना, 8 माइनस 3 दैट मीन्स 5 आ गया। निकाल देते हैं ए एन की वैल्यू। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। ए एन हमारा 253 दे रखा है, और ए हमारा 3 दे रखा है, एन माइनस वन, डी हमारा 5 दे रखा है। तो 3 प्लस 5n माइनस 5, और ये 253 हुआ, तो ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 5n, तो ये इधर गया, 255 अपॉन 5 इक्वल टू n। तो 5 5 25 15, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 51 आ गई। अब हमें यहाँ से पूछा 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट से हमें निकालना है। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास 51 आ चुकी है। ठीक है, हमें निकालना है फ्रॉम द 21th टर्म, 20th टर्म। या देखो, इसको ना करने के दो तरीके हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म आ रहा है, तो 51 में से अगर हम बात करें कि 20 टर्म फ्रॉम लास्ट है ना, तो अगर 51 में से अगर हम माइनस करें, आपका 20 टर्म की बात कर रहा है, तो चलो एक बार सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, n इक्वल टू हमारा 51 आ चुका है। हमें निकालना है लास्ट टर्म की वैल्यू, किसकी निकालनी है, लास्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है। एक मिनट रुक जाओ। n इक्वल टू 51 आ चुका है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 250 जैसे आप रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा वो है क्या कहते हैं, एपी है, उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लेंगे कि ये 253 से स्टार्ट हो रहा है, डॉट 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 डॉट, उसके बाद फिर आपका 1383। तो डी तो हमारा पता ही है, डी हमारा कितना डिफरेंस है, डी डी का डिफरेंस क्या है, -5 है। क्या डिफरेंस है, -5, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना। अब डी का उल्टा, अब जैसे यहाँ पे मान लो 8 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, -5 बचेगा। सो ये यही चीज होगा। ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया, 253 हो गया। ये हमारा कितना हो गया, 253 होगा। तो हमें 820 निकालना होगा। तो हमारे 253 प्लस 19 इंटू -5। ठीक है, तो 253 प्लस 19 5 जा 95 हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे 13 में से 5 गया 8 बचा, 14 में से 9 गया 5 बचा, तो 158। 820 की वैल्यू कितनी आ रही है, 158 आएगी। कितनी आएगी, 158 आएगी। ठीक है, तो लास्ट टर्म से हमें जो वैल्यू आ रही है वो हमारी 158 आएगी। तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, सम ऑफ फोर्थ 8 टर्म इज 24, सम ऑफ सिक्स टर्म, ये सब चीजें नहीं करनी, बस इतना इतना बेसिक चीजें समझा दी मैंने प्रॉपरली, अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स अगर हम बात करें, तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सेम यही चीज आपका, अगर हमका लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो ए प्लस ए एन का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर लास्ट टर्म ए प्लस एल का, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर ले। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे देखा 2 7 12 और 10 टर्म दे रखा है, तो सिंपल से समझने का,
फॉर्मूला क्या था कि एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी दे रखा है। तो एस एन हमारा टोटल 10 है, तो 10 अपॉन टू, और ए की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 इंटू टू हो गया, प्लस 9 इंटू डी की जगह पे क्या है, अगर इसका डिफरेंस निकालें तो 5 आ रहा है, तो 5 हुआ, तो ये हो गया 5, ये 4 प्लस 9 5, 9 5 जो 45, तो 5 इंटू 49, तो 9 5 जो 45, 4 5 4 20, 24 245, कितना आ रहा है 245। तो इस तरीके से करने हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस जिस क्वेश्चन को हमें नहीं पता है कि ए एन कितना दे रखा है, फाइंड द सम गिवन बिलो, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करोगे, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14, कितना दे रखा है प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84, ठीक है, हमें नहीं पता है, लेकिन हमने फार्मूला पढ़ा, 3 फार्मूले पढ़े, कि अगर हमें नहीं भी पता है तो हम ये लिख सकते हैं कि हमें ए एन अगर हमें पता है, लास्ट वाला हमें एल पता है, ए एन की वैल्यू हमें पता है, तो ए प्लस एल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए प्लस एल कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, तो एल एन नहीं हमें पता, एस एन हमें नहीं पता है, एन हमें, अच्छा अब इसमें दिक्कत ये है कि हमें एन भी नहीं पता है, हमें एन भी नहीं पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एन निकालेंगे, एन निकालेंगे, ये एन कैसे निकालेंगे, ये तो हमें पता ही होगा ना कि एन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें पहले ए और डी पता होना चाहिए, तो ए हमारे पास 7 है और डी हमारे पास कितना है, तो 10 टू 20 21 अपॉन 2 माइनस 7, तो जब इसको सॉल्व किया हमने तो 14, तो 14 और 7 यानी 7/2 आ रहा है, ठीक है, डिफरेंसेस क्या है हमारा 7/2 का है। तो ए एन की वैल्यू हमें पता है नहीं है, ए प्लस एन माइनस वन डी है, ठीक है। चलो तो ए एन हमें यहाँ पे आ जाओ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए एन हमारे को 84 है, ए पता है हमें, ए कितना है हमारा 7 है, ये हमारा 7 है, प्लस एन माइनस वन, और डी हमारा कितना है, हमारा 7/2 है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 84 हुआ, ये हुआ हमारा 7 प्लस 7/2n माइनस 7/2, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये इधर आएगा या, हाँ इधर ही आएगा, ले लेते हैं इधर, तो इधर अगर आएगा 7, तो 84 में से 7 गया, कितना बचा, 84 में से 7 गया आपका 77, कितना बचा 77, 77 माइनस 7/2 प्लस 7/2, तो ये आपका 7/2 एन आ रहा है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, 7 टू जा 14, तो 154 प्लस 7/2, ये हमारा 7/2n, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा 7 और 4 11 हो गया, ये यहाँ पे 6 161 7 7 टू जा 14 2 1 7 से 21, एन की वैल्यू हमारी 23 आ गई, एन की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई। जैसे ही एन की वैल्यू 23 आई, अब कुछ नहीं करता, अब कर देना एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, ठीक है, एस एन हमारा यानी S23 की बात करिए, 23/2, ए हमारा पता है कितना है 7 है, और एल हमारा पता है कितना है, एल एल हमारे पास है 84, ठीक है, तो 23/2 इंटू 7 और 84 कितना होगा 91, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम देखें 91 और 22 को मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2 9 2 जा 18, 2 9 2 जा 18 और 2 20 20 का 2 यहाँ पे, 9 2 18 20, 2002, 2 से डिवाइड किया, है ना, तो 1001 आ रहा है, कितना आ रहा है, तो ये एसन हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। इस तरह इनमें आपको आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। जब आप एन निकाल दोगे देन आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले पर रख के सॉल्व कर सकते हैं। सेम यही चीज आपको यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। 1 मिनट, ओ माय गॉड इट्स लॉन्ग वीडियो, बट ठीक है।
करते हैं, इसको खत्म करते हैं, दो दो क्वेश्चन करा के खत्म करते हैं। इतना तो आइडिया लग ही गया वो कैसे करना है। जैसे मान लो कि इसमें से हम रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। तो डी इक्वल टू हमारा दे रखा है 5, S9 इक्वल टू दे रखा है 75, और हमें निकालना है A एंड A9। चलो, S9 का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? S9 का फॉर्मूला हुआ 9/2, A हमें नहीं पता है, प्लस हमें 8D, 8D। तो ठीक है भैया, ये 75 हुआ, ये 9/2 हुआ, और A की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन D की वैल्यू पता है, 85 होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको हमने उल्टा कर दिया, 75/2/9, और ये हो गया 40 प्लस A हो गया। चलो, 40 प्लस A हो गया, तो हमने इसको यहाँ पे किया, 5 2 10, और 7 2 14, 15 बाई 9 माइनस 40 इक्वल टू A। तो 9 का 9 150 माइनस 9 4 360 इक्वल टू A। 0 का 0 651, 3 में से 1 गया 2 अपॉन 9 इक्वल टू A। ठीक है, तो ये आपका है। तो इसमें से हमने किया, तो फिर 9 1 जा 9, सॉरी 9 2 जा 18, तो 30, तो 9 3 जा 27, 30। तो लगभग ऐसे आपका कितना आ जाएगा, 23/3 अगर हम 210 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 9 से, तो 9 2 जा 18 हुआ, 30, 9 3 जा 27, फिर 3 बच रहा है। ठीक है, 23/9 इक्वल टू A आ रहा है। ये हमारी A की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? अब हमें A9 निकालना है। क्या निकालना है? A9। और A9 निकालने के लिए हमें पता है कि A की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है। तो हमारी आ रही है A की वैल्यू 210/9, 210/9 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 5 है ना। डी की वैल्यू क्या है? 5 है। तो यहाँ पे 210/9, 8 5 जा 40, so that means 9, 210 plus 9 for 360, that means 0 का 0, 617, 325, 9, यानी A9 की वैल्यू हमारी आ रही है 517/9। ठीक है, हमारा 570/9। एक मिनट यार, ये कितना गड़बड़ हो जाता है ना। 210/9 प्लस 360, तो 0 7 570/9, तो A9 की वैल्यू हमारी आ रही है 579। ठीक है, तो डन। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे ही कर लोगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस है। जैसे आप एक कोई भी रैंडम ले लेते हैं, रैंडम ले ले, लाइक हम आँख बंद करके हम ये करें 6 वाला। चलो 6 वाला करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी दे रखा है, यानी ए दे रखा है 17, और लास्ट टर्म हमारा दे रखा है, जो कि हमें अभी नहीं पता है, 350 है। कॉमन डिफरेंस टी हमारा दे रखा है 9। तो हम ए एन निकाल देते हैं। इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए एन निकाल देते हैं। ए एन इक्वल टू हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, ए एन माइनस वन डी। तो ए हमारे पास कितना है, 17 है, और ए एन हमारा 350 है, प्लस एन माइनस वन नहीं पता है, तो एन माइनस वन डी हमें पता है कि 9 है। तो 350 माइनस 17 इधर आ गया, ये 9n माइनस 9 आ गया। या इसको अगर हम इस तरह भी ना करें, लाइक ऐसे रख देते हैं, प्लस, अरे यार इसको इरेज करो। हाँ, ए एन इक्वल टू हमारा क्या था, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए हमारा 17 था, प्लस यहाँ पे एन माइनस वन, और डी हमारा 9 है। तो ये यहाँ पे क्या, तो एन माइनस वन 9 हुआ। इधर से हम कर लेते हैं। चलो, तो 10 में से 7 गया 3 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 3 का 3 अपॉन 9 एन माइनस वन। तो फिर यहाँ पे 9 से 27, 6 3 9 से 27, और 6 3 9 से 6 37, 37 प्लस 1 इक्वल टू एन, दैट मीन्स 38। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 38 आ गई। एन की वैल्यू जैसे ही 38 आई, अब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स थे इन देयर सम। तो ठीक है भैया,
एन की वैल्यू 38 आ गई। हमें फॉर्मूला पता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी, है ना, यही होता है। तो एस एन मतलब एस 38 है हमारा, 38 अपॉन टू, और टू ए इंटू टू इंटू ए मतलब 17 प्लस 38 मतलब 37 इंटू 9। चलो भैया सॉल्व कर दे। 38 यहाँ पे 2 से गया तो यहाँ पे होगा 19, 19 17 टू जा 34 हो गया यहाँ पर, और 37 इंटू 9, 9 से 63 तो 6, और 9 से 27, 27 और 3, 3 6 मतलब 97, और 27 और 3 कितना होगा, 33 हो जाएगा। तो इसको हमने ऐड कर दिया, 4 3 12, अरे 4 और 3 7, 3 3 6, 19 इंटू 367। अब जैसे 367 इंटू 19 करेंगे तो आप आ जाओ। तो यहाँ पे 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 से 63, यहाँ पे 6 गया, यहाँ पे 9 से गया 54, 54 और 60, 6 9 से 27, 27 33, यहाँ पे 7 का 7, 6 3 3 7 9 6, 6 9 7 3। सो दैट मीन्स कि हमारा S38 की वैल्यू आ रही है 6973। तो आप इसी के साथ क्या है, इस तरह से ही हमें सॉल्व करने हैं। आई होप इतना अच्छे से समझाया मैंने पूरा चैप्टर, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। एंड इसके बाद हम इसके मेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी जाएंगे, पीवाईक्यू को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वन स्टॉप प्रिपरेशन था, बेसिक कंसेप्चुअल तुम्हें क्लियर कराना था जो मैंने करा दिया है। और इसी के साथ थैंक्स टू ऑल, अच्छे से प्रिपरेशन करो और अच्छा पेपर दो।